देर आए पर दुरुस्त आए। चल, आज एक कैंप लगा है, वहाँ चलेगी? मिनी ने रेशमा से पूछा। कैसा कैंप? रेशमा ने पूछा। एक संस्था ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त में रक्त उपलब्ध कराती है, मिनी बोली। अरे, शॉपिंग के लिए मॉल चलने का पूछने की जगह कहाँ ये समाज सेवा करने का पूछ रही है। फालतू टाइम बर्बाद, मुंह बनाकर रेशमा बोली। रेशमा, रक्तदान बहुत ज़रूरी है, समय बर्बादी नहीं है। तुझे कैसे समझाऊं? छोड़ो, मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं फिर। मिनी यह कहकर चली गई। रेशमा और मिनी बहुत अच्छी सहेलियाँ थीं। उनके पति भी आपस में अच्छे मित्र थे। दोनों परिवारों में घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों के बच्चे भी बराबरी के थे तो आपस में खूब खेलते थे। मिनी और उसके पति महेश कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए थे। वे समय समय पर अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में दान और रक्तदान करते रहते थे। मिनी रेशमा और उसके पति मुकेश को भी समझाती कि तुम लोगों को भी रक्तदान करते रहना चाहिए। मुकेश का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था तो मिनी कहती यह बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला रक्त समूह है। यदि मुकेश रक्तदान करेगा तो किसी मरते हुए इंसान की जिंदगी बचाई जा सकती है। इस पर मुकेश कहता, खून देने से कमजोरी आ जाती है तो क्यों व्यर्थ में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करना। मिनी और महेश उन्हें समझाते, पढ़े लिखे समझदार इंसान होकर भी तुम ऐसी बातें करोगे तो कैसे काम चलेगा। एक स्वस्थ व्यक्ति निश्चित मात्रा में नियमित समय अंतराल पर नियमित रूप से रक्तदान कर सकता है और इससे कोई कमजोरी नहीं आती। पर रेशमा और मुकेश इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। एक दिन मुकेश ऑफिस जाने के लिए सड़क पर बस का इंतजार कर रहा था। तभी एक तेज गति से आती हुई कार ने उसे टक्कर मार दी और वह उछलकर दूर जा गिरा। कुछ समय बाद रेशमा के पास अस्पताल से फ़ोन आया। रेशमा बदहवासी से अस्पताल के लिए दौड़ी। उसने मिनी को भी सूचना दे दी। जब वे लोग अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर ने कहा, मुकेश का बहुत खून बह गया है और उसे खून की सख्त ज़रूरत है, पर उसके अस्पताल के ब्लड बैंक में ओ नेगेटिव रक्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप जल्द से जल्द खून का इंतज़ाम करें। रेशमा ने कुछ और अस्पतालों में भी पता लगाया, पर वहाँ से भी निराशा ही हाथ लगी। मिनी ने भी अपनी सभी सहयोगी संस्थाओं और अपने जान पहचान वालों लोगों को फ़ोन लगाकर ओ नेगेटिव खून का इंतज़ाम करने की विनती की। कुछ ही समय में मिनी के सहकर्मी का एक मित्र रक्तदान करने के लिए वहां आ गया और उसके रक्तदान से मुकेश की जान बच सकी। धीरे धीरे मुकेश के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। एक दिन जब मिनी और महेश उससे मिलने के लिए अस्पताल आए, तब मुकेश ने कहा, मिनी, जब मुझ पर मुसीबत आई तब मुझे एहसास हुआ मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं नियमित रूप से ज़रूर रक्तदान करूँगा, क्योंकि नियमित रक्तदान से मुझे कोई हानि नहीं होगी, पर कई जिंदगियाँ मौत के मुंह से वापस आ सकेंगी और कई परिवार बिखरने से बच जाएंगे। जब मुकेश पूरी तरह ठीक हो गया तो वह और रेशमा नियमित रूप से रक्तदान करने लगे और अब वे अपने साथ साथ दूसरों को भी अपनी आप बीती से मिली शिक्षा की कहानी सुनाकर रक्तदान के लिए प्रेरित करने लगे। दोस्तों, रक्तदान बहुत ज़रूरी है, अपने जीवन के लिए भी और दूसरों का जीवन बचाने के लिए भी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।